हाँ तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और बिल्कुल अपने पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। दोस्तों आज का एपिसोड है कक्षा 10 का, जो कि हम लोग प्रश्नावली 1.2 को अच्छी तरह से कवर करने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों बिना समय को पास करते हुए हम लोग मुद्दे की बात करेंगे, और मुद्दे उठाने से पहले आप लोगों को एक मोटिवेशन शायरी आप लोगों के लिए है दोस्तों, कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीतना और हारना आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर मान लेते हैं कि हार है, यानी मान लो तो हार होगी, अगर जो ठान लेता है उसकी तो जीत निश्चित है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है हम लोग अपने काम में आते हैं, मुद्दे की बात आते हैं। ठान लेना है, आज अच्छी तरह से क्लास को समझेंगे, ठीक है। चलो आते हैं दोस्तों बिना समय देर करते हुए। तो लो भाई साहब, आपके सामने दूसरा नंबर यानी प्रश्नावली 1.2 का दूसरा नंबर आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। तो आप लोग जो है जरा ध्यान दे, ठीक है। पढ़ो थोड़ा सा क्वेश्चन को एकदम डाट करके। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मक HCF और LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF यानी मोसो। और क्या ज्ञात करना है जी? लोसो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लोसो ज्ञात करना है। यानी दो ज्ञात, एक बार लोसो ज्ञात करना है, पहले HCF ज्ञात करना है, तब फिर लोसो ज्ञात करना, ठीक है। बराबर बराबर। फिर क्या करना है? इसकी जांच कीजिए। फिर जांच करने कहता है। क्या करना है? जांच करना है। कैसे जांच करना है? कि दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल यानी दो संख्या का गुणा करेंगे। फिर एक तरफ क्या करेंगे? एक तरफ जो है HCF का गुणा करेंगे, HCF और LCM को गुणा करेंगे। एक तरफ दो संख्या को गुणा करेंगे, एक तरफ LCM और HCF को गुणा करके यदि बराबर आ रहा है वही आपको दिखाना है, ठीक है। क्या दिखाना है? दो संख्या गुना और HCF गुना LCM यदि बराबर आ रहा है वही चीज़ को दिखाना है दोस्तों। जांच करना है वही कि दो संख्या का गुना और HCF और LCM बराबर छै कि नहीं छै, ठीक है। बराबर छै तो ठीके छै, अगर नहीं छै बराबर तो ठीक नहीं छै, मैथ सही नहीं है इसका मतलब, ठीक है। तो जरा देखो यहाँ पे क्या है, इसमें कितना मैथ है दोस्तों? इसमें है आपका 1 2 3 गो मैथ है, ठीक है। इसमें 3 गो मैथ है। और जरा देखो पहला नंबर जो है क्या है? 26 और 91। 26 और 91, ठीक है। तो हमें इसे अच्छी तरह से हल करेंगे ना, इस तरह से हल लिखेंगे। चलो जी, 26 और 91 हमें क्या करना है? सबसे पहले इसका गुना यानी इसको जो है खंड करना है। LCM विधि द्वारा इसे खंड करना है ना, टुकड़ा करना है। क्या है? 26 और 91। बताओ 26 का टुकड़ा क्या है? यानी इसको खंड करना है जी। 13 दूना 26 यानी 2 गुना 13, ठीक है। और 13 सते 91, ठीक है। अब देखो दोस्तों HCF और LCM बनाने का कुछ नियम देते हैं, सिंपल नियम दोस्तों, एकदम सिंपल नियम आप लोग को बताते हैं। देखो 26 का खंड कर दिए, फिर 91 का खंड कर दिए। अब हमें इन्हीं दो संख्या का हमें HCF निकालना है, यानी HCF इस तरह से लिखेंगे HCF। फिर यही दो संख्या का यानी 26 और 91 इस तरह से ब्रैकेट कर देंगे। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? 26 और 91 का LCM इसका मतलब, ठीक है। देखो LCM क्या होता है? जो संख्या इसमें है वो संख्या इसमें भी है, जो संख्या इसमें है वो संख्या इसमें भी है, तो एक बार होगा, ठीक है। जो संख्या इसमें है वो संख्या यही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे भी 13 है, तो ये कॉमन संख्या इसको बोला जाता है ना, ठीक है। तो ये है इसका 13 आंसर, ठीक है। आपको कि सर ये 2 क्यों नहीं लिए, 7 क्यों नहीं लिए? क्योंकि 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 7 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। ऐसा संख्या होना चाहिए कि इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए, ठीक है। अगर आरे गो 13 यहाँ पे होता, यहाँ पे नीचे में आरे गो 13 होता, तो यहाँ पे और भी 1 गो 13 यहाँ गुना करके लिख सकते हैं,
ठीक है। तो यहाँ तो एक ही तेरो है, उसमें भी एक तेरो है, इसमें भी एक तेरो है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को तेरो नहीं लिखना है, कॉमन, यानी 2 में से एक आएगा, ठीक है। चलो ठीक, समझ में आ गया। चलो अब एलसीएम में क्या होता है दोस्तों, एलसीएम में थोड़ा सा जरा दिमाग को थोड़ा सा इधर लाना दोस्तों, बोर्ड की तरफ। एलसीएम में क्या होता है बाबू, एलसीएम में एक बार तो कॉमन को लेना पड़ेगा, ठीक है, एक बार कॉमन को लेना पड़ेगा, और एक बार फिर क्या लेना है, 2 को भी लेना है, एक बार 7 को भी लेना है। यानी एलसीएम में एक बार कॉमन को लेना है, फिर जो जितना बचा है वो सबको भी लेना है, 2 को भी लेना है और 7 को लेना भी है, ठीक है। तो आपका ये हो गया एचसीएफ कितना आया जी 13, और एलसीएम कितना आ गया, अच्छा इसको गुना करना है, 13 दूना 26, 26 को फिर 7 से गुना करेंगे, 7 छके 42 के 2, उसके बाद 7 दूना 14, 14 15 16 17 18, कितना है जी 182, 100 कितना हो रहा है 82 हो रहा है। फिर अब हम क्या किए, एचसीएम निकाल लिए, एलसीएम भी निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, जांचना है, क्या करना है, जांचना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हमें ज्ञात करना है, ज्ञात यानी जांचना है, ठीक है, जांच करना है, क्या जांच करना है दोस्तों, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, ठीक है, यही ज्ञात करना है मेरे प्यारे मित्रों। अब यहाँ पे 2 संख्या कौन होगा, अरे जो 2 संख्या वही है 26 और 91, ठीक है, 2 संख्या यानी 26 और 91 एक तरफ, और एक तरफ होगा HCF, यानी HCF का मान कितना है जी 13, और LCM का मान कितना है जी 182। अब देखते हैं कि दोनों तरफ बराबर है कि नहीं, बराबर होगा तो वाह 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 हो जाएगा जी। चलो हम लोग 26 को और 91 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है, 6 चलो वीडियो थोड़ा सा देख रहे हैं कि वीडियो आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, गुड, बहुत अच्छा आ रहा है वीडियो। यहाँ पे 2, उसके बाद क्या होगा जी 13 9 18 10 17 9 36 45 6 54, 54 का 4 हासिल 5, 9 दूना 18, 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। तो 6 यहाँ पे क्या होगा 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, तो कितना होगा माय डियर फ्रेंड 2466। अब हमें क्या करना है 182 को 13 से गुना करना है ना, 3 दूना 6, उसके बाद 8 24 के 4 हासिल 2, 3 3 4 5 6, उसके बाद 2 8 1 6, यहाँ पे भी 6 8 8 कितना हुआ 2 10 11 12 13 14, 14 का 4 हासिल 1 1 1 2, यानी 2466। आप बताओ दोनों तरफ बराबर है कि नहीं, वाह वाह होना चाहिए कि नहीं, एक बार ज़रा ताली बजा दे, ताली बजा दो, खूब ताली बजा दे, यहाँ पता होना चाहिए, ठीक है, हो गया ना। चलो आ जाते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्या है दोस्तों, दूसरा नंबर है क्या, चलो देखते हैं। लो दूसरा नंबर आपके सामने प्रकट हो चुका है, 100 क्या है 510 और 92, 510 और क्या है जी 92 है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका गुणनखंड करना है, ठीक है, क्या करना है गुणनखंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 510 है, इसे गुणनखंड करेंगे, यानी 2 बारी में कटाओ जी दोस्तों, 2 बारी में कितना कट रहा है, यानी 2 दूना 4 1, उसके बाद यहाँ पे 2 5 10, ठीक है, फिर 5 दूना 10, यानी 255, फिर 255 को हमें क्या करना है, यानी 5 से भाग देना है, 5 25, ठीक है, 5 25 कट गया जी 0। अब यहाँ पे ये कितना 1 टाइम से कट रहा है ना, ठीक है, 51, कितना 5 टाइम में 51 आ रहा है, फिर 51 को फिर कटना है, कितना बारी से कटेगा जी बताओ, 13 13 26 13 24 54, कितना टाइम से कटेगा जी जरा बताओ 13, ये 51 जो है कितना टाइम में कटेगा, यानी कौन सा संख्या से कटेगा प्यारे, तो ये 51 जो है 13 13 13 51, यानी 17, ठीक है। अब ये तो 17 काटने वाला नहीं है भाई साहब, तो यहाँ पे 2 5 3 और 17, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्या ये क्या है
92। ये 92 को ये कितना टाइम से कटेगा जी, यानी 2 बारी से कटाओ इसको, ठीक है। 8 दूना कितना, 4 दूना 8, 1 और 6 दूना 12, ठीक है, यानी 46 2 बारी में कटेगा। फिर 46 को 2 बारी में काटेंगे, क्या होगा, 2 × 2 3, ठीक है। तो कितना हो गया माय डियर फ्रेंड्स, 2 × 2 × 23, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका मोसो और एलसीएम बनाएंगे। तो मोसो क्या होगा प्यारे, यानी HCF क्या होगा, 510 और 92, ठीक है। मोसो क्या होगा, मोसो आपको क्या हम बताए, कॉमन को लेना है, ठीक है, यानी जो संख्या इसमें है वो संख्या इसमें भी होना चाहिए। और क्या है जी, बस 2 ही है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 17 है तो इसमें 17 नहीं है, इसमें 2 है तो और 2 नहीं है, इसमें 23 है तो इसमें 23 नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही एक जोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 2 ही लिखना है ना। अब एलसीएम में क्या होता है जी, एलसीएम में यानी 5, 10 और 92 का एलसीएम क्या होगा, एक तो कॉमन को लेंगे एक बार, फिर ये सब को लेंगे, सब ठो को लेंगे ना, ये सब ठो के लेंगे जी, इसको भी लेना है जी, 2 × 23। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, गुना करना है, यानी 5 दूना 10, 10 और यानी 30 को फिर 17 से गुना करेंगे जी, 17 51, 510 और 510 को 23 से गुना करेंगे, 23 से 0 3 5 10 15, उसके बाद 0 5 2 × 2 5 दूना 10, ठीक है, 0 3, ये कितना हो गया 7 1 1, यानी कितना हो गया 11730, यानी 11700 कितना हुआ जी, 11730, ठीक है एलसीएम। अब हमें क्या करना है जी, हमें ज्ञात करना है, जांच करना है ना, हमें जांच करना है, हमें क्या करना है, हमें जांच करना है, ठीक है। हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे तो गलत नहीं है, थोड़ा सा और एक बार चेक कर लेते हैं। 5 दूना 10 और 10 30 को 17 से गुना करेंगे, 0 17 51 आ रहा है ना, 51 को फिर कितना से गुना करेंगे, रुको और भी है ना, ठीक है, अभी थोड़ा सा गलत हो गया, मिस हो गया, 2 दूना 10 10 30 ना 60 को 17 से गुना करना है ना, 17 से 0 7 के 42, यानी 42 गुना 0 6 0 2 6 7 8 9 10। अब हमें फिर किससे गुना करना है, 23 से, ठीक, 0 3 6 0 3 1 3, फिर 0 2 दूना 4 2 दूना 4, फिर 0 2 0 6 4 3 2, हाँ कितना हो गया जी 23 4 6 0, ठीक है। ये आपके सामने ये एलसीएम हो गया जी, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग जो है गुना करने में थोड़ा सा गलत नहीं करना जी, ठीक है, गुना घटा में ज़्यादा अक्सर गलत हो जाता है ना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे जांच करेंगे ना, हमें जांच करने पर, ठीक है, दो संख्या इस तरह से आप लिखेंगे, दो संख्या का गुणनफल, ठीक है, बराबर HCF गुना LCM, ठीक है। तो दो संख्या क्या है, तो यहाँ पे दो संख्या नहीं है, यहाँ पे 3 संख्या है ना, नहीं 3 संख्या है जी। 1 मिनट, यहाँ पे हम लोग कहाँ बहुत गलत कर दिए भाई, यहाँ पे गलत कर दिए, अच्छा यहाँ पे लिखने में गलत किए, ये 510 है ना, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखने में गलत कर दिए, अब 92, ठीक है, दो संख्या यानी 510 गुना 92, और HCF कितना हुआ, HCF जरा बताना, तो HCF 2 हुआ, और LCM कितना हुआ बाबू, LCM हुआ 23 4 6 0। अब हमें यहाँ पे गुना करना है ना, ठीक है, तो
510 और 92 से गुना करना है। 0 उसके बाद 2 5 दूना 10, ठीक है। 0 9 9 5 45, ठीक है। 0 2 9 6 4 यानी 46 9 92 0। इसे भी यदि गुना कर रहे हैं तो कितना 0 छुदना मार के दी हासिल 1, उसके बाद 4 दूना 8 1 9, ठीक है। 46 कितना आ रहा है जी 46,920। कितना आ रहा है 46,920, ठीक है। चलो हम लोग अगला देखते हैं यानी तीसरा नंबर। तो आते हैं आपके सामने तीसरा नंबर हाजिर हो चुका है 336 और 42। इसे HCF और LCM करके फिर इसे जांचना है, दो संख्या का गुणनफल, फिर HCF और LCM द्वारा गुना करना है। यदि बराबर आ रहा है तो सही बात है। चलो देखते हैं इसका पहले क्या करना है। 336 का LCM करते हैं दोस्तों। ये कितना बारी से कटता है, पहले 2 बारी से इसे काटाने का कोशिश कर रहे हैं जी, ठीक है। तो 2 एकन 2, उसके बाद 1 यानी 6 दूना 12, उसके बाद 1 हो गया 8 दूना 16 यानी 1 6 से 8 यानी 168। फिर 2 बारी से इसे कटाते हैं, कितना होता है जी 8 दूना 16 यानी 4 यानी 84, ठीक है। फिर इसे 2 बारी से कटाते हैं 42, फिर इसे 2 बारी से काटते हैं कितना होगा जी 2 1 यानी 21। अब होगा 21 यानी कितना आता है 2 गुना 2 1 2 3 4 1 1 2 3 4। उसके बाद यहाँ पे कितना है 3, उसके बाद क्या है 7। उसी तरह से हम लोग आते हैं 42। तो 42 का यदि हम खंड करते हैं तो कितना आता है 2 गुना 3 गुना 7। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें कॉमन लेना है ना, कॉमन लेना है, ठीक है। ऐसा हमें संख्या कॉमन लेना है कि सब में आना चाहिए। ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों में है, यानी 2 ये 2 और 1 3 यहाँ है और 1 3 यहाँ, ठीक है। और भी है दोस्तों, और 7 भी है ना, 7 भी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है HCF यानी 336 और 42। 336 और 42 का HCF क्या होगा दोस्तों, ये 2 यहाँ पे भी 2 है तो 1 गो 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है तो 1 गो 3, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7, तो यहाँ पे तो लिखना बनता है। अब आगे की आपको कि सर ये सब क्यों नहीं लिख रहे हैं, भाई साहब इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है ना, ठीक है। तो 3 दूना 6 7 छुके 42, तो इसका HCF क्या हो गया 42 और LCM क्या होगा ज़रा बताना, यानी 336 और 42 का LCM कितना होगा दोस्तों। एक बार कॉमन को लेंगे एक बार, फिर एक बार कॉमन कौन है 3 है और क्या है 7 है, ठीक है। और जो बाकी बचा हुआ है, शेष जो बचा हुआ है उसको भी लिख दो, यानी 2 गुना 2 गुना 2। आप इसे गुना करने का प्रयास करो मेरे लाले, मेरे भाई साहब। यानी 3 दूना 6 7 छुके 42, 42 दूना कितना होता है जी 42 दूना होगा 4 यानी 84। 84 को फिर 2 से गुना करेंगे, 8 8 दूना 16 168 को फिर 2 से गुना कर देंगे, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 6 दूना 12 12 1 13 के 3 हासिल 1 2 1 3 यानी कितना है जी 3 3 6 यानी 336। कितना है 336। अब हमें क्या करना है, जांचना है। क्या करना है, हमें ज्ञात करना है ना, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। दो संख्या का गुणनफल और HCF गुना LCM, ठीक है। तो दो संख्या कौन है 336 गुना 42 और LCM कितना आया जी, HCF कितना आया 42 और 336। अब हमें ज़रा बताना, यानी 336 और 42 को गुना करेंगे तो कितना होगा ज़रा बताना हमें, ठीक है। ये जो है आप थोड़ा सा इसको बनाएं, आप बनाना, ठीक है। आते हैं हम लोग तीसरा नंबर, ठीक है। तो आते हैं दोस्तों आपके सामने तीसरा नंबर
आप पढ़े अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक को HCF और LCM ज्ञात करें। हमें क्या ज्ञात करना है? HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, चलो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, इसमें कितना मैथ है? इसमें है आपका 3 गो, है ना। ठीक है, और 2 गो बचेगा जी। इसमें 3 गो मैथ है। सबसे पहले क्या करना है? हमें इसका खंड करना है। ठीक है, 12, 15 और 21 का क्या करना है? खंड करना है ना। तो खंड क्या होता है दी? 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 3 5 15 और 7 21। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है? इस दोनों का इन तीनों का एलसीएम ज्ञात करना है ना, एचसीएफ ज्ञात करना है, क्योंकि एचसीएफ भी कह रहा है और एलसीएम भी कह रहा है ना। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होगा जी? एचसीएफ यानी तीनों संख्या का हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, यहाँ पे कॉमन को लेना है। क्या कॉमन? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, तो एक बार 3। अब यहाँ पे तीनों 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी है। अब ऐसा कौन सा संख्या है जो तीनों जगह में होना चाहिए? तो 2 है इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है 2, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इसमें एक ही संख्या है जो तीनों जगह है, वो है 3। तो ये इसका मोसो क्या होगा? 3 होगा। एलसीएम क्या होगा बाबू? एलसीएम क्या होगा? यानी एलसीएम 12 और 15 और 21। ठीक है, एलसीएम का रूल क्या है जी? पहले जो कॉमन है उसे लिखना है, बाकी जो बचा है 2, यानी 2 बार है, उसके बाद 5 है, उसके बाद क्या है? 7 है। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 5 60, और 60 को 7 से गुना करो जी, 7 6 के 42, यानी 420। ठीक है, यानी एचसीएफ आपका कितना आया जी? 3, और एलसीएम कितना आया? 420। इसी तरह से हम लोग बनाते हैं आगे दूसरा नंबर। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से बताते हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरा नंबर हम लोग आ जाते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपके सामने दूसरा नंबर हाजिर है। 17 और 23 और 29। ठीक है, हमें क्या करना है? एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो सबसे पहले 17 का खंड करेंगे, उसी तरह 23 का खंड करेंगे, उसी तरह 29 का खंड करेंगे। तो 17 जो है ना, ये विषम संख्या है, कोई संख्या से भाग लगने वाला नहीं है, तो इसको u का u रख देंगे। ठीक है, इसे 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे 23 है, 23 जो है कोई भी संख्या से डिवाइड नहीं लगती है, तो इसे 1 से दिखा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 29 है, 29 भी जो है ये विषम संख्या है, इसे 1 से दिखा देते हैं। ठीक है, गुना करके। अब हमें क्या करना है? ये तीनों भाई साहब का क्या करना है? हमें सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे एचसीएफ लिख दो, ये तीनों भाई साहब का एचसीएफ निकालना है, इसका मतलब यही होता है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका कॉमन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, बाकी ये तो सब अलग अलग है ना। ठीक, अब आते हैं फिर उसी तरह से एलसीएम निकालते हैं 27 और 23 और 29 का। ठीक है, तो देखते हैं, एक तो कॉमन ही रहेगा, बाकी ये भाई साहब को उतारो यहाँ पे, फिर 23 को उतारो, फिर 29 को उतारो। अब इसे क्या करना है? गुना करना है। ठीक है, 17 और 23 को गुना करते हैं, लो गुना कर दिए। यहाँ पे 27 के 1 हासिल 2, 3 3 3 3 4 5 51, यहाँ पे 7 दूना 14 के 4 हासिल 1 2 1 3। ठीक है, 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3। फिर इसे कितना से गुना करना है? 29 से गुना करना है। 9 1 9, 9 9 21 के 1 हासिल 8, 9 18 10 27 28 29 30 31 32 33 34 35। ठीक है, फिर यहाँ 2 से गुना करना है भाई, 2 1 2, 9 दिन 18 के 8 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7। ठीक है, 9, यहाँ पे कितना हुआ भाई साहब? 3, यहाँ पे 8 9 10 11 12 13, 13 का 3 हासिल 1, 7 7 8 9 10 11, यानी कितना रहा है? 1 1 3 3 9। ठीक है, अब यहाँ एचसीएफ भी, इसका मान क्या आया? एचसीएफ का मान 1 और एलसीएम का मान 1 1 3 3 9। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं तीसरा नंबर जी। तीसरा नंबर है क्या जी? तीसरा नंबर है 8 9 और 25। ठीक है, तो सबसे पहले इसी तरह से फिर हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके इसका एलसीएम ये करेंगे, खंड करेंगे। देखते हैं
8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 25 है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, 8 का खंड करेंगे जी, 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर उसी तरह 3 तिया 9, यहाँ 5 25। पहले इसको अच्छी तरह से खंड कर देना है। अब इसे क्या करना है, इसका मोसो निकालना है। तो मोसो निकालना है तो ये संख्या लिख देना है ब्रैकेट में HCF, यानी इसका मतलब होता है 8 9 25 का HCF निकालते हो ना। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन देखते हैं भाई साहब, कॉमन एक ही नहीं है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, सब अलग अलग है ना। तो जब अलग अलग सब होता है तो यहाँ पे एक को ले सकते हैं आप। ठीक है, अब आते हैं हम लोग LCM, यानी 8 9 25 का। ठीक है, तो इसे क्या करना है, गुना कर देना है जी, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 8 24, 24 गुना फिर 3 करेंगे भाई साहब, तो कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 24, फिर और एक 3, चल क्या होगा, 4 तिया 12, 3 दूना 6, 1 7, 72, फिर 72 को 5 से गुना करेंगे, 5 दूना 10 की 1, 7 5 35, 35 और 1 36, यानी 360 को फिर 5 से गुना करेंगे, 0 6 5 30 के 0 हासिल 3 और 5 15 15 16 17 18, यानी कितना हो रहा है जी, 1800 हो रहा है ना, 1800। ठीक है, तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं तक समाप्त हुआ। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ समाप्त हुआ।